नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है और सच में आपको लगातार दिखा रहा हूं कि कैसे देवभूमि में लगातार जो है ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिससे देवभूमि धूमिल हो रही है, देवभूमि की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम संत समाज हैं और साधु समाज है, वैष्णव समाज है, तमाम लोग हैं और आज गहन चिंतन इस विषय पर हुआ था कि आखिर कैसे सनातन को अग्रसर किया जाए, कैसे सनातन को बचाया जाए। तो आज तमाम इन विषयों पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और मेरे साथ तमाम साधु संत लोग हैं, सभी से हम इस विषय में बात करेंगे। सब कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रमवश, भयवश मजारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे, एक के बाद एक मजारें बन रही हैं। मंदिर बनाने कहाँ दे रहे हैं जी? मंदिर नहीं बनाने दे रहे हैं, मंदिर तो तोड़ रहे हैं सब। आप ये टाट वाले बाबा थे, उनका मंदिर तोड़ दिया, जूता पहन के वहाँ गए, जूता चप्पल से तोड़ दिया। और ये जो मजार बना रहे हैं पूरा उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में आप जाओ घूमो, आपको मजार मिलेंगी। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार को भी चेताते हैं कि ये मजार जहाँ जहाँ बनी है इनको सब यहाँ से ख़त्म किया जाए। वो मजार जो तोड़ रहे हैं ना, उसके अंदर से न कोई हड्डी निकल रही न पसली निकल रही, वो तो केवल उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा करने के लिए देवभूमि को, इसलिए ये मजार बना रहे हैं। महाराज जी, बहुत दुख का विषय ये भी है कि अब तक जितनी भी मज़ारें मिली हैं जो हमारे संज्ञान में आई हैं वो हिंदू पहाड़ी लोगों के घर में बनी हैं और उससे भी बड़ा दुख का विषय ये है कि 80% जो मज़ारें हैं वो ब्राह्मण लोगों के घर में बनी। क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं सनातन से विमुख हो रहे हैं ये लोग? ऐसा है, हमारे देश में जो मुग़ल लोग आए हैं ऐसे थोड़े आगे हो, वो तो फूट डालो राज करो। उनने यहाँ के राजा महाराजों को मिलाया और वो हमारे देश में घुस आए और उन्होंने कम से कम जो है 400-500 वर्ष राज किया। अंग्रेज़ हमारे देश में आए, उनकी हिम्मत है हमारे देश को घुस जाता। उन्होंने यही काम किया, फूट डालो राज करो, हमारे हिंदुओं को बरगलाया और हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारे देश पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही अब ये ऐसे तो ये नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है, हमारे हिंदू लोग जो हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, क्यों ब्राह्मण सबके गुरु हैं, ब्राह्मण सबको शिक्षा देते हैं, ब्राह्मण कर्मकांड कराते हैं, बच्चा पैदा होता तो उसका जो है तभी से कर्मकांड शुरू हो जाता है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज है इनको कह रहे हैं तो मजार बनाओ, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, प्रचार कर रहे हैं जगह जगह। ये तपोवन मजार बन गया। तपोवन एक जगह है, ये हिंदुओं के घर में सब्जी बेचता है, उसके घर में मजार और 5 मंजिल का मकान। जबकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के उत्तराखंड के गढ़वाल के लोकल हैं, वो कभी कमरा नहीं बना पाए। ये बाहर के लोग आए हैं, यहाँ के भी नहीं सब्जी बेच रहे हैं और 5 मंजिला मकान और अंदर मजार। वहीं पर वो उनका जो है कोई ग्रंथ भी रखा बता रहे हैं और अभी उसको पुलिस ने तोड़ा हुआ। बहुत दुख का विषय है और हम लोग तो इसमें बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। एक अंतिम सवाल है, बहुत बड़ी बात है, हम जिन लोगों से मिले जिनके घर में मजार थी, उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे बहुत बीमार हो गए थे। एक महिला का कहना है कि मेरे तो बच्चे बच ही नहीं रहे थे, होते थे और मर जाते थे, लेकिन हमने मजार बनाई, किसी ने सजेशन दिया, उसके बाद हमारा परिवार फल फूलने लगा है। क्या ऐसा संभव है, कैसा हो सकता है? परिवार फल फूल रहा है उनका जी, ऐसा कहना है। बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, उनको पैसे मिलते हैं खूब। अरे सब्जी बेचने वाले 5 मंजिल का मकान बना दिया हैं। ऐसे उन लोगों को बाहर से पैसा मिल रहा है, तुम ऐसा प्रचार करो, हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया, और वहाँ मजार बना रहे क्यों? उनके यहाँ पैसा आ रहा है। धीरे 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 पूरा जो उत्तराखंड है यहाँ विधर्मी लोग कब्जा कर लेंगे यदि हिंदू समाज सोया रहेगा तो। महाराज जी, बड़ी बात ये भी है, क्या सनातन से बड़ी कोई शक्ति हो सकती है? लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे इसलिए हमने पीर मजार की पूजा स्टार्ट कर दी है और किसी ने कहा कि आप मजार बनाइए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। क्या है, सनातन से बड़ी कोई शक्ति हो सकती है? क्या लगता है? ये भ्रम है केवल, क्योंकि भ्रम में जो जी रहे हैं। अब आप ये देखिए, अगर सनातन कहीं कमजोर होता तो आज पूरे विश्व में जो है डंका बज रहा है। और अगर बाय द वे उसको भी देखते हैं तो मक्केश्वर में भी जो है धीरे धीरे करके वहाँ पे भी मिल रहे हैं, वहाँ भी कुछ नीचे जो है बता रहे कुछ अवशेष मिले और चीज़ें मिली हैं। तो सनातन तो आदिकाल से रहा है और अगर इनको भी देखते हैं तो इनके सबके पूर्वज सब सनातन ही थे। तो सनातन तो आदिकाल से चलता हुआ है। ये भी देखा जाए तो एक पद्धति सनातन की है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ और उनके धर्म में भी पीर पैगंबरों को पूजने की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन हम लोग जो है, मैंने बताया कि धर्म से विमुख होने के कारण, क्योंकि जब हम आज की डेट में मंदिरों तक ही नहीं जाते,
मंदिर में आरती में भी शामिल हो जाए तो हमें पता लगे हमारे भगवान सब कुछ देने में सक्षम है। जब उनकी आराधना करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो जब अगर भाई वो आस्था का केंद्र बिंदु है, किसी चीज़ को कहीं से मान लिया और ज़बरदस्ती उसमें भ्रमित हो गए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सनातन सनातन है और सनातन सब कुछ देने में सक्षम है। आप सनातन को पूछ के तो देखिए, एक किसी भगवान की शरणागत होकर देखिए तमाशा। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो भ्रमित ना हो, हमारा तो यही कहना है कि समाज के लोग भ्रमित ना हो। तो समाज जितना भ्रमित होगा उतना ही लोग उसका दुरुपयोग करेंगे और उसी के कारण ये सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। हिंदू की आस्था मजार में कब से होने लगी, क्या कारण है, क्यों लोग जो है सनातन से विमुख हो रहे हैं? कारण एक ही है कि हम लोग कामनाओं के वशीभूत इतने फंस गए हैं कि अब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है ना। और जबकि हमारा जो धर्मशास्त्र है जैसे कि भगवत गीता, तो भगवत गीता कह रही है ये देवताओं के उपासक है वो देवताओं को प्राप्त होंगे, ये बोला गया। और जो हम अपने माँ पिता की सेवा कर रहे हैं वो अपने माता पिता को या अपने पूर्वजों को प्राप्त होंगे। पर जो भूत प्रेतों की उपासना कर रहे हैं उनकी गति वैसे ही है। उनको बोला गया वो जो भूत प्रेतों की उपासना कर रहे हैं उनकी गति वही है। तो जो भगवान के उपासना के आखिर में बोला गया वो भगवान के पास जाएंगे। तो ये तो ना पितृ में है, ना देवताओं में है, ना शास्त्रों में कहीं इनका वर्णन है। तो जो लोग इनके चक्रों में फंसे हैं वो कामनाओं के वशीभूत, मूर्खता के वशीभूत, और इनको क्या बोलें कि बोला सुनने में आया जहाँ बने काम वही हमारे राम। तो ये एक बेवकूफ़ी वाला विषय है, ये दिमागदारी बुद्धिजीवों वाला विषय नहीं है। संतों को ने जो हमको मार्ग दिखाए, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र, हमारी भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ, भगवान की देव पूजा, पर ये मूर्खतावश ये जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ अपने कामनाओं के वशीभूत कर रहे हैं। और गौर प्रभु ये भी तो बात है, ये लोग तो दावा ठोक रहे हैं, इस बात पे कह रहे हैं कि भैया जब से मजार बनाई तब से हमारी संकट आपत्ति विपत्ति दूर हो गई। क्या भगवान श्री राम से या जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं इनसे बड़ी कोई शक्ति हो सकती है जो इन किसी का कार्य करने में सक्षम हो? लगता है आपको? जबकि मजार तो इस्लाम में भी हराम है, फिर सनातन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे तो ग्रंथों में लिखा है नाम प्रताप शंभु अविनाशी, नाम के ही प्रताप से महादेव भी अविनाशी हैं। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, सहज अमंगल मंगल राशि। नाम में, हरि नाम में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आपको बाहर कभी जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल हरि नाम आधारा, यहाँ तक बोल दिया। ये जो जितने भी लोग जा रहे हैं ये क्या है कि ये भ्रमित लोग हैं, ये भ्रमित हैं जिनको कि अब कुछ दिखता नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें। इनको जहाँ अगर कोई बोल देगा कि हाँ यही भगवान है, इधर ही चलना है, तो ये चल देंगे। कारण क्या है कि ये प्लानिंग बनाई हुई है हमारे देश को तोड़ने के लिए। ये बाहर के लोग जो हैं वो बारंबार इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं जिससे कि हमारे जो सनातनी हैं वो भटक जाए बहुत जल्दी। बस चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महंत श्री लोकेश दास जी महाराज हैं मेरे साथ, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी एक बड़ी बात और है, क्या कारण है? क्योंकि ब्राह्मण लोगों के घर में मजार है तो बड़े दुख का विषय, बड़े खेद का विषय है। क्या लगता है? क्योंकि स्वाध्याय से हम दूर हो गए हैं, सनातन से दूर होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गुरुकुल में पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उन्हें आचार्य पद्धति नहीं सिखा रहे हैं। अब वो कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा अपनी धर्म संस्कृति सभ्यता के बारे में, सनातन के बारे में? कहीं ना कहीं ये भी सनातन का पतन है, क्योंकि लोग जो है सनातन को छोड़ के दूसरी ओर जा रहे हैं, ज्ञान ही नहीं है, स्वाध्याय नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को भी, जैसे भाजपा सरकार है, मुझे लगता है कि जो कि सनातन के नाम पर आते, हिंदुओं के नाम पर आती है, उसको गुरुकुल बनाने चाहिए। क्योंकि हम सनातन को या हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं तो उसका मूल होता है गुरुकुल। जब तक हम सनातन का स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम अपने धर्म को नहीं बचा सकते। इसलिए मेरे सरकार से निवेदन है, जो काम आप और कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको गुरुकुल के विषय में काम करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी, हम उसको सनातन का ज्ञान दे सके और जो अपने रास्ते से ना भटके। तो मुझे सरकार से निवेदन है आप सब मिलकर गुरुकुल पर काम कीजिए और हम सरकार से बात भी करेंगे इस विषय को लेकर। चलिए बहुत बहुत आभार आपका। और तमाम जितने भी संत हैं, वैष्णव हैं, जितने भी हैं, सभी लोग जो है इस बात को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम लोगों में भी कमी है। यदि हम अपने सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे ही नहीं, अन्य संप्रदायों के बारे में भी बताया गया कि चाहे वो इस्कॉन वाले हों, बहुत बड़ी बात है, वे लोग घर घर भगवत गीता लेकर जाते हैं और ना केवल भगवत गीता का प्रचार करते हैं बल्कि सनातन का भी प्रचार करते हैं। लोगों को ये बात समझाते हैं कि अपने मार्ग से भटके नहीं, अपने मूल से भटके नहीं, हमारा आधार ही सनातन है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं कि जब भगवत गीता बच्चों ने पढ़ी तो उनके अंदर जागृति हुई और उसके बाद वो सनातन में उनकी वापसी भी होगी, जो लोग भटक चुके थे।
लेकिन ऐसी भी स्थिति यहाँ देखी जा रही है कि लोग सनातन को छोड़कर मज़ारों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब 120-30 मज़ारे ऋषिकेश में भी मौजूदा हैं, तो भाई क्या आगे फ्यूचर में मस्जिद नहीं बन पाएगी? यहाँ पर बिल्कुल बन जाएगी यदि यही स्थिति रही। इसीलिए कुछ हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और जो मस्जिदें हैं उनको ध्वस्तीकरण करने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि वो सहमति लेते हैं, पहले जबरन नहीं किया जा रहा है इस काम को, लेकिन उसके बाद भी उन पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये लोग जबरन जो है मज़ारों को ध्वस्तीकरण करने का कार्य कर रहे हैं। जबकि उन लोगों का कहना है, आप किसी भी खबर में, किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, हमने किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, हम उनसे पहले सहमति पत्र भरवाते हैं, उसके बाद ही हम मज़ारों को ध्वस्त करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब सरकार भी जागरूक होगी और कैसे सनातन की रक्षा होगी। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।